वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखी गई है। 6 इसमें ढाल हैं। चौथी ढाल का स्वाध्याय चल रहा है। छंद नंबर 10वां अपन ने कल देखा था, जिसमें अहिंसाणुव्रत और सत्याणुव्रत की चर्चा हुई थी। कल सत्य के बारे में बताया गया था कि हमें इस प्रकार का कोई भी असत्य नहीं बोलना है जिससे अपने जीवन में भी कोई आपत्ति पैदा हो जाए और किसी और के जीवन में भी आपत्ति आकर के खड़ी हो जाए। ऐसा किसी प्रकार का झूठ, असत्य या छल कपट किसी के साथ नहीं करना है, क्योंकि हम सोचते हैं किसी और को परेशान करने की, लेकिन सत्य तो यही है कि व्यक्ति स्वयं परेशान हो जाता है। जो कुछ भी हम दुनिया में करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी ओर आने के लिए हुआ करता है। इस सत्य को हमें स्वीकार करना चाहिए। अब देखिए, 5 प्रकार के जो अणुव्रत हैं उनमें से 2 अणुव्रतों की चर्चा हमने की, अहिंसाणुव्रत और सत्याणुव्रत। अब जो 3 अणुव्रत और हैं, कौन कौन से? आचौर अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, परिग्रह परिमाण अणुव्रत। इन तीनों की जो चर्चा है आगे के छंद में करते हैं। और गुण व्रत में जो एक व्रत है दिग्व्रत, उसकी भी चर्चा जो है इसमें होंगी। मतलब चारों का लक्षण जो है 11वां नंबर का छंद है। आप अपनी पुस्तक में चौथी ढाल का 11वां नंबर का छंद निकाल लें और एक बार उमा गर्ग की आवाज़ में इस छंद को सबसे पहले सुनते हैं। जन्म मृतिका बिन और नाही कछु गहे अदत्ता, निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरक्ता। अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे, दश दिश गमन प्रमाण ठान तसु सीम न नाखे। बहुत सुंदर छंद है और पंडित जी ने कम शब्दों में ही सभी व्रतों के लक्षण इसमें बताए। आप अपनी भाषा में भी बोल सकते हैं। जल मृतिका विन और नाही कछु कहे आदत्ता, निज वनिता विन सकल नारी सो रहे विरक्ता। अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे, 10 दिस गमन प्रमाण ठान तसु सीम न राखे। एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। जल मृतिका विन, जल पानी, मृतिका मिट्टी। पानी और मिट्टी के अतिरिक्त नाही कछु, नहीं कुछ भी, गहे लेना, आदत्त बिना दिए, आदत्त बिना दिए, बिना दिए पानी और मिट्टी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं लेना। इसका नाम है आचौर्य अणुव्रत। निज वनिता विन, निज अपनी, वनिता स्त्री के, विन मतलब अतिरिक्त, अपनी स्त्री के अतिरिक्त सकल अन्य सर्व नारीसों स्त्रियों से रहे विरक्ता, विरक्त रहना। ये कहलाता है ब्रह्मचर्य अणुव्रत। अपनी शक्ति विचार,
शक्ति का विचार करके, अपनी शक्ति का विचार करके परिग्रह, जो कुछ भी आपको वस्तु प्राप्त हुई है वह परिग्रह थोरो राखे, थोरो मर्यादित, राखो मतलब रखना, मर्यादित करके रखना। ये क्या है? परिग्रह, परिमाण, अणु, व्रत, ये 3 व्रत, ठीक है। इसको टोटल 2 पहले और 3 ये, इस प्रकार 5 अणुव्रत की परिभाषा हो गई। अब जो गुण व्रत है उसका जो पहला भेद है दिग्व्रत, उसकी परिभाषा भी इस छंद के अंतिम लाइन में बताई गई है। 10 दिश, 10 दिशाओं में गमन प्रमाण, गमन आने जाने की प्रमाण मर्यादा ठान रख करके, आने जाने की मर्यादा को रख करके तसु उस सीमा का ना नाखे, उल्लंघन ना करना, उस सीमा का उल्लंघन नहीं करना। चारों छंद में जो पहला छंद की परिभाषा है जिसमें लिखा है जल मृतिका, देखिए श्रावक बिना दिए किसी की वस्तु को ना ले, यहाँ पर ये बात कही जा रही है। आचौर्य मतलब चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना। जो कुछ भी वस्तु यदि आपको लेनी है तो पूछ करके लेना है। सिर्फ 2 वस्तु ऐसी हैं जिसके लिए कहा गया है आप बिना पूछे भी ले सकते हैं, जैसे कुएं का जल, नदी का जल, सरोवर का जल, ठीक है ना। इस जल को और झरने आदि का जल, ये जल जो है आप बिना पूछे भी ले सकते हैं, इसमें किसी का स्वामित्व तो नहीं है। और इसी प्रकार से किसी खदान, जिसमें किसी खदान में किसी का स्वामित्व आदि ना हो, ऐसे जंगल आदि की मिट्टी जो है उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। तो गांव में देखते थे हम लोग बचपन में भी कि अब नदी का जल लेने आने किससे पूछना है, ठीक है। कुआं था, उससे सब लोग जल लेके आते थे, कोई किसी से पूछता नहीं था। और चूने की भी खदान थी, सब लोग से चूना लेके आते थे। काली मिट्टी की भी खदान थी, उससे काली मिट्टी लेके आते थे। एक तरफ मुल्तानी मिट्टी की भी थी, पीली मिट्टी भी थी, पीली मिट्टी भी लेके आते थे। तो गांव में कोई किसी से पूछता थोड़ी था, उसमें सबका अधिकार था, सब जाते थे और अपना लेके आ जाते थे। तो ये 2 जो चीज़ें हैं, कौन कौन सी? जल, मृतिका, बिन, इनके अतिरिक्त बिना दिए और कुछ भी ग्रहण नहीं करता है। पेड़ पौधे भी जो लकड़ियाँ टूट गई हैं उनको भी ग्रहण कर सकते हैं यदि किसी का कोई उसमें स्वामित्व पाना ना हो तो। अब बिना ग्रहण की बात यह है कि देखो जैसे यहाँ कोई वस्तु रखी हो और आप आए और अपनी जेब में डाल लिया, अपने साथ साथ ले गए, किसी का मोबाइल उठा लिया, किसी की घड़ी ले गए, किसी के पर्स से पैसे ले गए, ये क्या है? चोरी है। चोरी है। जिसका वस्तु जाता है उसे कितना दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। बड़ी मेहनत से व्यक्ति खरीदता है, कमाता है, अपने शौक़ पूरे करता है और उसके भोग में हम अंतराय डाल देते हैं, विघ्न पहुंचाते हैं। तो अपने जीवन में भी इन चीज़ों सबका अभाव रहेगा। क्या रहेगा? अभाव रहेगा। आप कितनी भी कोशिश करते रहेंगे ये वस्तुएं फिर आपको कभी प्राप्त भोग की नहीं मिलेंगी, क्योंकि आपके जीवन में भी इसका अंतराय बना रहेगा। तो कभी भी चोरी नहीं करनी है। आपको कोई चीज़ चाहिए हो, आप इसके सामने वाले से स्पष्ट मंगा सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं ये इसका उपयोग कर लूँ क्या, इस चीज़ का मैं यूज कर लूँ या मैं ग्रहण कर सकता हूँ, तो पूछ करके, ठीक है ना। मुनिराज तो मांगते ही नहीं हैं, पर श्रावक तो अपने दोस्त यार जो है स्वजन परिजन लोग, इनसे मंगा सकते हैं। पर अपेक्षा मत रखना कि वो आपको कोई वस्तु दे ही देंगे, वरना आपको दुख होगा। ठीक है, अपना काम था पूछना, नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी वस्तु वो जाने। ठीक है। तो पानी और मिट्टी को
छोड़ करके अन्य कोई भी वस्तु बिना दिए नहीं लेना चाहिए। इसका नाम कहलाता है आचौर्यानुव्रत। अब निज वनिता बिन सकल नारिसों रहे विरक्ता। निज वनिता, अपनी जो पत्नी है जिसके साथ आपका विवाह हुआ है, मंगल विवाह हुआ है, पाणी ग्रहण हुआ है और जिसे आपने स्वीकार किया है, वह पत्नी को, उस वनिता को छोड़ करके अन्य जितनी भी स्त्रियां हैं संसार में, उन सब के प्रति जो है आप क्या भाव रखें? ब्रह्मचर्य के भाव रखें, उनसे विरक्त रहें। किसी अपने से बड़ी हों तो उनको माँ का रूप दें, बराबर की हों तो बहन का रूप दें, छोटी हों तो अपनी बेटियों का रूप दें। इस प्रकार से जो है आप इस प्रकार का भाव रखेंगे तो नियम से ही ब्रह्मचर्य अनुव्रत ग्रहण होगा। आचार्य समंत्रव स्वामी ने रत्नकुंडक श्रावकाचार में इसी को स्वादार संतोष व्रत कहा है। स्वादार, अपनी दार मतलब स्त्री में संतोष का भाव रखना, ये जो है ब्रह्मचर्य अनुव्रत है। ये पुरुष प्रधान रूप से परिभाषा बनाई गई है। इसके विपरीत जो है स्त्रियां भी इसी प्रकार की परिभाषाओं को समझ लेंगे कि अपने निज नार मतलब निज पति के बिना अन्य जितने भी पुरुष वर्ग हैं उनके प्रति विरक्ति का भाव रखना। यदि आपसे कोई बड़े हों तो उन्हें पिता समझना, अपने बराबर हों तो उन्हें भाई समझना और छोटे हों तो अपने पुत्र समझना। इस प्रकार से आपको भी जो है यह भाव लाना है, ठीक है ना। तो ये कहलाता है ब्रह्मचर्य अनुव्रत। देखिए इस व्रत की मर्यादा से क्या होता है, एक तो जीवन स्वर्ग बनता ही बनता है, घर में प्रेम होता है और इस शील व्रत से बहुत ज़्यादा हमारी मर्यादा बनी रहती हैं। संसार में आजकल जितने भी गलत कार्य हो रहे हैं वो सब क्यों हैं? क्योंकि इस व्रत का अभाव है। यदि ब्रह्मचर्य अनुव्रत विवाह के बाद सभी लोग ग्रहण कर लें तो क्या होगा, कभी कोई घटना नहीं घटेगी और कोई डर के नहीं रहेगा, स्वतंत्रता रहेगी। हम देश को, समाज को यदि ठीक करना चाहते हैं तो महावीर स्वामी के जो ये पंचशील व्रत हैं, इनमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्रत है जो श्रावकों के लिए, वो ब्रह्मचर्य अनुव्रत है और इसे ग्रहण करना ही चाहिए। सब कुछ जीवन मर्यादा में हो जाता है। वासनाओं का जो है नियंत्रण जो है ये ब्रह्मचर्य अनुव्रत है। विवाह को मना नहीं किया जा रहा है, शादी करने के लिए मना नहीं किया गया, अपितु अपनी वासनाओं को कंट्रोल करने के लिए कि अब आपकी वासनाएं जो चारों ओर फैल रही थी उसे रोकिए, उसको रोक करके आप अपनी साधना की ओर बढ़ें, अपने ध्यान की ओर बढ़ें। अपनी इस ऊर्जा से आप बहुत सारी उपलब्धियों को प्राप्त करें, ज्ञान की वृद्धि हो, सुख की वृद्धि हो, शक्ति की वृद्धि हो, आप में अनेकों ऊर्जाएं उत्पन्न हो, इस प्रकार से कार्य हो। यह ऐसा ब्रह्मचर्य अनुव्रत है। 2 हो गए। तीसरा, अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे। अपनी शक्ति, देखिए आप अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार जो है ऐसा विचार करके परिग्रह, परिग्रह 2 प्रकार का होता है, एक चेतन परिग्रह और एक अचेतन परिग्रह। चेतन परिग्रह में आप देखिए आपके जो सखी संबंधी जितने लोग भी हैं वो चेतन परिग्रह हैं। इसके अलावा जैसे गाय, बैल, ऊँट, जो भी पालतू जानवर हैं, अहिंसक और शाकाहारी पालतू जानवर हैं, वो भी आपके जो हैं चेतन परिग्रह हैं, ठीक है ना। अचेतन परिग्रह में क्या आएगा, घर है, मकान है और आपके सोना चांदी आदि।
तो चेतन और अचेतन, दास दासी, नौकर चाकर, ये सब जो हैं आपके चेतन परिग्रह हैं। और अचेतन में आपका घर, मकान, स्वर्ण, धन धान, वस्त्र, बर्तन, ये सब जो हैं खेत खलियान आदि, ये आपका अचेतन परिग्रह है। तो चेतन और अचेतन परिग्रह का परिमाण क्या बनाओ? अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार परिमाण बनाओ। ये नहीं कह रहे हैं कि आप बहुत कम बना लो, आप बना तो लो, एक बार तो मर्यादा बनाओ, कुछ तो बनाओ। 10 मकान की बना लो, 10 गाड़ी की बना लो, 10 मोबाइल की बना लो, कुछ तो बनाइए। एक कहीं पे जाके तो टिको कि हाँ भैया मैं इतना ही रखूँगा। जहाँ भी आप टिक जाओगे वहीं पर आपका व्रत प्रारंभ हो जाएगा। लोग इतना इतना सामान रखते हैं जैसे साल भर भी उठा कर के नहीं देखते हैं, साल भर में भी पड़ा रहता है, रखा रहता है, उठाते भी नहीं, देखते भी नहीं हैं। वो सब परिग्रह महा आसक्ति का परिणाम है। कुछ होगा तो साल में एक बार देखेंगे, साफ सुथरा करेंगे, फिर रख देंगे। कभी तो काम आएगा, कभी तो उपयोग आएगा, और इसी कारण उसको सामान को रखे रहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हम सब लोगों को परिग्रह परिमाण बनाना चाहिए। मुनिराज देखो अपरिग्रह हो जाते हैं, परिग्रह ही नहीं होते हैं। उनके चेतन अचेतन किसी प्रकार का परिग्रह उनका नहीं होता है, लेकिन श्रावक के पास बहुत भंडार होता है। ठीक है, तो ये परिग्रह परिमाण व्रत जो है ये समझ सकते हैं एक सामाजिक जीवन है। समाज में कितने लोग हैं जिनको उन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, और आप बेमतलब का इकट्ठा करके रखते हो तो किसी और की जो है, यदि आपका पास बहुत सारा धन बढ़ रहा है, इसका मतलब है बहुत लोग गरीब भी तो हो रहे होंगे। आपके पास बहुत अनाज है, घोड़े हैं, ये हैं, सब हैं, तो इसका मतलब अन्य लोग भी तो इससे अभाव को प्राप्त हो रहे होंगे ना। संसार में वस्तु तो उतनी ही हैं जितनी आप लोग जो हैं उपयोग करें, लेकिन आपके पास ज़्यादा आडंबर है तो कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति परेशान होगा, दुखी होगा, वो उन तक पहुँचे। और आप अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जो है परिग्रह थोरो राखे, थोरो मतलब मर्यादित राखे, परिग्रह परिमाण करके उसको रखना चाहिए। ये 3 जो व्रतें हैं इस छंद के माध्यम से उनका लक्षण बताया। और गुण व्रत में जो पहला व्रत है दिक व्रत, 10 दिश गमन प्रमाण ठान तसु सीम न राखे। 10 जो दिशाएं हैं उनकी आने जाने की, गमन शब्द से आना भी होता है और जाना भी होता है, तो आना जाने का प्रमाण, मर्यादा, प्रमाण जो उसका स्थिति है, दूर तक की स्थिति है, ठान रख करके तसु सीम न राखे, उसकी कोई सीमा को हमें नहीं उल्लंघन करना चाहिए। ये छंद का अर्थ हुआ। इस छंद के बारे में और भी चर्चाएं होंगी तो कल अपन करेंगे। आज समय हो चुका है, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक, सदा देत हूँ धोक। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।